अरे वाह नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बता दें, जब मिथिला मंच न्यूज उतरता है सड़क पर तो बदलता है सिस्टम। ये हमने कई बार कहा आपको। सवाल ये है कि गरीब जनता, भोली भाली जनता की आवाज आखिर प्रशासन और नेताओं के कानों तक पहुंचाना मिथिला मंच न्यूज का कर्तव्य है। और हम लगातार इसके लिए जाने जाते हैं, क्योंकि जब मिथिला मंच न्यूज की कैमरा खुलती है तो लोगों की दिल की आवाज़ अधिकारियों तक पहुंचती है और उस पर कार्रवाई भी होती है। और नहीं होती है तो ऐसे अधिकारियों को हम कटघरे में खड़ा भी करते हैं। सवाल ये है कि अगर आपको आपकी जिम्मेवारी दी गई है, आपको जनता की सेवा के लिए लगाया गया है, तो आप उससे पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या मुसीबत है, क्या समस्या है? अगर है तो खुलकर बताइए। और इसके लिए हमने अपना मंच दिया। आज हम मिथिला मंच टीम चली पंचायतों की ओर में। पहली कड़ी में आज हम पहुंचे हैं ओझौल। बहादुरपुर प्रखंड का ओझौल है यहाँ। और यहाँ 16 वार्ड हैं, 15 वार्ड हैं। और इस 15 वार्ड में यहाँ की मुखिया चुनचुन देवी हैं, जो इस बार यहाँ के क्षेत्र के लिए कार्य कर रही हैं। हालांकि पहली बार समस्या तो काफ़ी है, फिर भी यहाँ की जनता के लिए यहाँ देखिए तमाम गरीब महिलाएं हैं जो बड़ी आशा की किरण के साथ हमारे सामने आए हैं अपने दिल की आवाज़ कहने के लिए कि आखिर समस्या क्या है। क्या समस्या है आपको, क्या दिक्कत है? हमरा बउआ घर नहीं है, घर जमीन नहीं है, हमरा कुछो नहीं है। हमरा 3 गो बेटा है, एको गो घर द्वार नहीं। अहाँ के जमीन ऐसे नहीं है। अच्छा, पैखानो बना दिलक से देखियो कितना वो बना दे। अच्छा, शौचालय बनल अहाँ के? हाँ। अच्छा ठीक। अब पैसो सब लो ले लख। अच्छा, पैसा तो शौचालय में देलिए, बनते तो देने हेबे। हाँ, गलत पैसा ले लके? सही पैसा भेटल? सब पैसा लो ले लक 12,000। तो 12,000 भेटबे करे छे। और खाना पे अनाज भेटे यहाँ के? हाँ, अनाज मिले ना। अच्छा, और की यहाँ के दिक्कत है? वे कहलिया इलाज यहाँ के जो बुढ़ापा है में इलाज में की दिक्कत है? स्वास्थ्य केंद्र के बीमार छी हमरा के देते? ठीक। हमरा कहे के मतलब है जे देखियो इंदिरा आवास सबके मिल गए। अच्छा, तो हमरा पास जमीन है, बाल बच्चा लेके हम काय काटे छी। आब 4 गो मुखिया बनल, हमरा कोई नहीं दैल तनात होइया। कारण क्या जाने, कहे छे नंबरे नहीं है। तो आपका कागज सही नहीं है। हाँ, सब कुछ कागज सही है। आपके नाम का कागज है? हाँ। अच्छा, तो नहीं मिल रहा है? नहीं, कभी नहीं मिल रहा है। अच्छा, और समस्या ये है जे पैखाना वृद्धो पेंशन नहीं मिले है। आ पैखानो जो बनल हन ओहि में हमरा फाटक लगल न कुछो नहीं लागल, आधा बना के छोड़ दिया है। हाँ, देखियो ना बस। अच्छा, कोई अधिकारी आबे छे देखे लेकिन जो शौचालय बनले सही बनले कि नहीं? कोई नहीं आया कि अधिकारी आबे छे देखे लेकिन नहीं, कोई नहीं देखेला। वीडियो के पहचानी छे? वीडियो के हम नहीं पसंद। अच्छा, एक बात हमरा कहे के मतलब, अहाँ जे कहलिए एगो अथी पार्टीशन लिखा के माने वीडियो साहब कहलखिन हमरा दै लेल, तो हमरा घर में पढ़ल लिखल नहीं है कोई आदमी, तो हमरा बगल में दीपक राय है, तो ओकरा से हम लिखा के दे सकै छियै पार्टीशन, आ कि वैसे ही हमर काम होता है। हमरा पास में अपन जमीन है निजी। अच्छा। सब कुछ है, दाना जे मिले है कार्ड। मुखिया जी से मिलियो, सीओ साहब अहाँ के कहथिन त मुखिया जी कंप्लेन अथी दरखास्त लिखने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, सीओ के पास गए थे? पार्टीशन सीओ करते हैं? नहीं, हम लोग मूर्ख आदमी हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? कोई बतेबे नहीं करेगा। पैर में हमर खद्धा में है, एते पानी में चले। अब वृद्धा पेंशन कुछ अथी नहीं देलक हन, बाहर में नहीं कुछ नहीं भेटल हमरा माँ बेटा के। अच्छा ठीक। कुछो नहीं, आ खद्धा में घर है, सब कुछ हमरा डूब गया, हम अकेले इकाले में आका हमरा कुछ नहीं देलक। अच्छा, ये बताओ, पहले के 5 साल 4 साल में अहाँ के लागल कि पहले से कुछ बढ़िया भेले या नहीं भेले, की भेले? हमरा लिए कुछो नहीं भेले। अनाज मिले? हाँ, अनाज मिले। हम 2 माल में हमरा नहीं देलक 6,000 रुपया बाहर के सूची नहीं।
इंदिरा आवास दे मारो भागू नहीं भाग। शौचालय बने, शौचालय के पैसा मिल गए, हमार दूल्हा नहीं कमाए, खाली हमरा एगो इंदिरा आवास दिया दियो, हाथ इतने है, हमारा सब टेंशन नहीं है। जमीन अहाँ के ऐसा पर नाम से हमार दूल्हा के चैन से नहीं कमाए, सब इतने दूर में सब समाज जाने, मगर अच्छा बच्चा के स्कूल में पढ़े, स्कूल में ठीक से पढ़ाई होई छे? हां पढ़ाई होई है, स्कूल में पढ़ाई है, प्राइवेट में अनाज मिले छे, प्राइवेट में बच्चा के खाना मिले छे, मध्याह्न भोजन एके गो मिले राशन कार्ड पर सबके, सबके नाम है एके गो में। गलत बात नहीं बोलवा है ना, हम सब बेटा के पुतों के एके गो राशन कार्ड। शौचालय बना है आपके यहाँ? शौचालय बन गया है। और क्या दिक्कत है आपको? वही घर की दिक्कत है। घर क्या मैंने पक्का का नहीं है आपका, या क्या है? टट्टी के घर है सर। टट्टी का घर है अभी तक? ऐसे पैखाना बनाया, हम लोग कहे कि हम पैखाना नहीं बनाएंगे, से हमको पाई दीजिए, हम अपना मिलाकर बनाएंगे। ये लोग बोले कि हम पाई नहीं देंगे, सो जो ही है सो ही मिलेगा। तो वही पर हम बोले कि हम पाई नहीं देंगे, तो वो नंबर कहा कि काहे नहीं दीजिएगा पाई, आपको देना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर रहता है। चलिए बहुत सारी जो समस्या है, हमें लगता है कि यहाँ जो मुद्दा उस मुद्दे पर जानकारी होना चाहिए। हम पूछ लेते हैं इन लोगों का, अपने समस्या सुना, क्या क्या लगता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम यहाँ इनका ये है कि जो 2011 का जो जनगणना, आर्थिक जाति जनगणना हुआ, उसमें इन लोग का जो है बहुत गरीब ऐसा है जिसका जो है राशन कार्ड से वंचित है। वंचित होने के कारण PMY जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो रहा है, वो आपको जो है वो राशन कार्ड के दरमियान ही जो है मिल रहा है, जबकि ये लोग जो है थोड़ा सा अशिक्षित व्यक्ति हैं, वो उतना समझ नहीं पाती हैं कि इसका क्या कारण है। सर्वे के समय में ये लोग या तो मजदूरी में चले गए होंगे, उसके कारण ये लोग जो है छूट चुका है। छूटने के कारण जो है उसका जो है खेमियाजा मुखिया जी सबको भुगतना पड़ रहा है। तो फिर इसका कैसे निदान होगा, किस तरह के? इसका निदान के लिए हम लोग प्रखंड प्रशासन से बात किए, प्रखंड प्रशासन से बात किए कि सर इसका जो है थोड़ा सा देखा जाए, जो व्यक्ति जो छूट चुका है, अजनून गरीब छूटा हुआ है, जिसमें जो है हम लोग भी जब देखते हैं तो थोड़ा सा दिल दहल जाता है कि आवश्यकता पहले इनको होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि प्रखंड के अधिकारी वीडियो क्या इस गांव में आकर इन लोगों का घर, इन लोगों की समस्या को समझने का, सुनने का प्रयास किए हैं क्या? हाँ, वीडियो साहब आए एक बार, जो स्वास्थ्य मिशन के संबंध में आए थे। एक ही बार आए यहाँ? एक बार आए थे, जो शौचालय के संबंध में इन लोग को बैठा कर बात किया गया। हाँ। जो ऐसे बात है जो शौचालय के संबंध में है, जो आप लोग खुद शौचालय बनाइए, ODF किया जाएगा, उसके बाद सभी व्यक्ति को पैसा मिलेगा। जिसमें बहुत ऐसा गरीब व्यक्ति हैं जो बोलने में असमर्थ, बनाने में असमर्थ था, बोला कि मेरे पास तो ये उपाय है नहीं जो हम उस चीज़ को बनाएंगे। जो कुछ ऐसा करके जिसमें जो है प्रखंड प्रशासन द्वारा ये हुआ कि कोई या तो कोई ऐसा व्यक्ति को आप लोग पकड़ कर, मुखिया जी, मेंबर साहब, आप लोग ऐसा बात पकड़ कर उसका काम करवा दीजिए। काम करवाने के बाद जो हो सकता है तो उनसे जो है जो हो रहा है उसको जो है रिटर्न आप करवा दीजिए। जो मेंटेनेंस में यानी ईंटा में, बालू में, सीमेंट में, मिस्त्री खर्च में जो लगा है वो चीज़ बना हुआ है, उस हिसाब से जो है 12,000 का एस्टिमेट इंजीनियर द्वारा जो है गाइडलाइन मिला हुआ है। वही 12,000 के एस्टिमेट के तहत जो है इन लोग का शौचालय बनाया गया। तो एक चीज़ आप मुखिया पतियाँ और जिम्मेवारी आजकल जो है मुखिया पतियों की होती है, सबसे सवाल ये है कि इन लोगों की जो समस्या है, इस समस्या के लिए बहुत अनपढ़ हैं यहाँ पर को ज़्यादा। तो बहुत मुखिया ऐसे हैं कि एक गांव के ही पढ़े लिखे लोगों को जो कम से कम आवेदन लिख सके, इनकी समस्या के लिए तैयार होकर के वो प्रखंड में जाए। तो इसके लिए कोई आपने आदमी तैयार किया है कि ताकि इन गरीब लोगों को जो लिखने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता है, वो आदेश को समझ सके या फिर अपनी समस्या को आवेदन के जरिए पहुँचा सके? आवेदन के लिए जो है हम लगभग 7 बजे से जो है 10 बजे तक लिए हम अपना एक ऑफिस रखे हुए हैं। ऑफिस के माध्यम से बहुत ऐसा काम है जो हम काम करते हैं। वहाँ आने के बाद जो है जो जनता अपना फरियाद लेकर आता है, जिसका आवेदन लिखाना होता है, जिसका आधार कार्ड बनाना होता है, जिसका बहुत ऐसा काम है, उस काम को जो हम लोग जो है ऑफिस से जो है काम करते हैं और उसका समस्या करते हैं। अच्छा मुखिया जी, कभी आपको ये लगा कि प्रखंड में जाने पर कार्य नहीं होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर इन लोगों के लिए पैसे मांगते हैं, कई बार कंप्लेन आया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ 2,000 रुपया मांगते हैं तब नाम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको दिल से बताइए, क्या लगता है कि प्रखंड में आप लोगों के कार्य को रुकावट आता है या पैसे मांगे जाते हैं? किस तरह भ्रष्टाचार है प्रखंड की बात में? प्रखंड स्तरीय जो है, जैसे अभी थोड़ा
माना जाए तो वृद्धा पेंशन का जो सबसे बड़ा समस्या है, पेंशन का समस्या ये है कि एंट्री लगभग हम लोग जो है अपने मेंबर द्वारा हो और जो मेरे पास पहुंचता है उस जनता के द्वारा हो, उसको जब बोलते हैं कि भैया आपका जो है लगभग 5-6 बार जो है इनका जो है हम लोग जो है एंट्री करवा चुके हैं। एंट्री करवाने के बावजूद भी जो है कंप्यूटराइज में क्या होता है, जिस व्यक्ति को अभी पेंशन मिलता है वो भी व्यक्ति जो है अभी आज के डेट में जो है उसका भी जो है रिजेक्ट सूची में नाम आता है। तो हम लोग भी जो है हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रखंड पर काम कराने में आपको क्या परेशानी होती है? कभी कभी कंप्यूटर ऑपरेटर परेशान करता है या और फिर क्या परेशानी होती है? परेशानी में कंप्यूटर ऑपरेटर में ये होता है कि काम में जो है थोड़ा सा वो लोग लापरवाही करता है, कहने के बावजूद भी जो है एंट्री होने के बावजूद जो है नहीं पैसा भुगतान हो पाता है लाभुक को, और उसका जो है हम लोग को जो है अधिक भुगतना पड़ता है। तो फिर इसका निदान क्या हो? क्या आपने वीडियो साहब को कहा कि वहाँ पर जो कार्यालय में इस तरह की समस्या हो? वीडियो साहब से बात हुई, वीडियो साहब को भी बताया गया कि ऐसी बात है, ये समस्या जो है ये समस्या जो पटना से होता है, एंट्री यहाँ हम लोग कर चुके हैं लेकिन पटना से जो है पैसा नहीं आ पाता है, समय पर नहीं आता है। अगर लगता है कि अगर ब्लॉक साथ दे तो आप पंचायत में विकास कर सकते हैं, ब्लॉक के अधिकारी चाहे BDO हो, CO हो या वहाँ जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं वो अगर साथ दे तो काम हो सकता है, पूरा से काम हो सकता है। तो चले हम बता दें इन लोगों की समस्या का बहुत हद तक जो सामने आए वो प्रखंड के अधिकारी जो कार्य नहीं कर पाते हैं, और खासकर इन लोगों की जो समस्या है कि इन लोग अशिक्षित होते हुए इन लोगों का आवेदन सही तरीक़ा से तैयार होकर के अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते, और अधिकारी यहां निरीक्षण के लिए नहीं आते। फलतः शौचालय तो बन गए हैं कई जगह, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जिसमें दरवाजे नहीं लगे हैं। कई लोग अपने इंदिरा आवास योजना के लिए जो मकान के लिए चाहे वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी और वहाँ के अधिकारी अगर थोड़ा सा सपोर्ट करें तो हमें लगता है कि यहाँ के विकास कार्य हो सकते हैं और इन लोगों की समस्या का निदान हो सकता है। बाढ़ में ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। यहाँ नुनथरवा बांध है जो कि हर बार टूटने के कगार पर होती है, जिस वजह से लोग हमेशा दहशत में होते हैं कि कब बांध टूटेगा और गांव के लोग पूरी तरह इस पर डूब जाएंगे। इसके अलावा एक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ का, जो एक जज थे उन्होंने जमीन दी थी स्वास्थ्य केंद्र के लिए और वहाँ बना भी था, वो वर्षों से धराशायी हो गया, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी की निगाह उस पर नहीं पड़ी है। यहाँ के जो विधायक हैं भोला यादव, और उस समय तत्कालीन उनके स्वास्थ्य मंत्री भी थे, तो उनका सबसे पहले दायित्व था कि अपने इस क्षेत्र का, जबकि जमीन है, उस जमीन पर एक भवन बना करके इन गरीबों के इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र फिर से खोला गया। कई समस्याएं हैं और औझोल पंचायत के अन्य जगहों पर जाकर हम आपको दिखलाएंगे कि वास्तविक धरातल पर 4 साल सिर्फ ये कहना चाहते हैं, सभी नेता लालू, नीतीश, मोदी, राहुल में लगे हुए हैं, लेकिन जनता की जो जेन्युइन समस्या प्रखंडों पर होती है उसके लिए उन्होंने कभी भी हालात का जायजा नहीं लिया। अगर इन जनता की समस्या प्रखंड पर जो फाइलों में दबी रहती है, अगर उस पर ईमानदारी से कार्य हो तो ज़्यादा बेहतर कार्य हो सकता है। और हम बता दें, बहादुरपुर प्रखंड विगत 1 वर्षों से पूरी तरह पैरालाइज है। उसके 2 कारण हैं। जब भी कोई चाहे गेट में तालाबंदी कर कार्य को अवरुद्ध कर दे, ये हमेशा होता रहा। दूसरी बात, कभी कभी वीडियो को देखा जाता है कि वो किसी दूसरे चैम्बर में बैठ करके किसी टेबल पर कार्य करते हैं। सवाल सिर्फ ये है
कि अगर ऐसी गति है बहादुरपुर की तो जिलाधिकारी को भी चाहिए कड़ा निर्णय लेकर के बहादुरपुर की कार्यावधि को थोड़ा सा तेजी लाए। बहादुरपुर के बीडीओ इस कदर अपने कार्य के प्रति लापरवाह हो रहे हैं कि उन्होंने ये मान लिया है कि प्रखंड का विकास अवरुद्ध है तो हो, लेकिन कभी भी वो कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं होते। चलिए हम बताते हैं इन लोगों की समस्या आपने सुनी। बताइए कि आप लोगों ने इनकी समस्या सुनी हो, कितना जेन्युइन समस्या, प्रखंड पर कार्य नहीं हो पा रहा है, इन लोग इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, इन लोग के कागजात तैयार नहीं हो रहे। हाँ, इन लोगों की समस्या जो उज्जौल पंचायत में मूल रूप से यह बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड है और इन लोगों की समस्या जेन्युइन है, जो सारी बखूबी से आप लोगों के बीच में इन्होंने अपनी बात, अपनी समस्या को रखे हैं। इसमें सबसे बड़ी मूल ये बात है कि कई बिंदुओं पर इन लोगों ने शौचालय और इंदिरा आवास, पेयजल वगैरह और जो भी मूल समस्या है इन लोगों ने अपनी राय दी है। और काम करने की लोगों को इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पूर्व में हम भी पंचायत समिति सदस्य थे और बहादुरपुर प्रखंड के विसूत्री के अध्यक्ष भी थे। तो हम लोग के रीजन में प्रखंड प्रशासन और आम जनता के बीच में एक समायोजन हुआ करता था, जो हम लोग जनता को ज़्यादा जूझने की जरूरत नहीं होती थी। पदाधिकारी पर डट के चढ़ के काम, ये दूरी क्यों हो गया, कैसे निदान होगा इसका? डट के चढ़ के काम करवाते थे। उसी का नतीजा था कि आज़ादी के बाद पहली बार इस लमपुलिया में बिजली यहाँ आई। वह मेरा अपना देन है। जो सरकार के घोषणा, हमारे बिजली विद्युतीकरण योजना लागू होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि हमने हर एक घर को बिजली सुविधा देंगे। लेकिन मैंने जब राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना जब पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में विद्युतीकरण के उज्जौल पंचायत को जोड़ के 17 ट्रांसफार्मर हम लोगों ने उज्जौल पंचायत में लगवाया और जिसका सारा पंचायत के लोग, उज्जौल के 15 वार्ड के गरीब गुरबा के घर में बिजली की रोशनी जगी, आशा जगी। तो काम करने की मनोज जी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अच्छा, शौचालय का लोगों ने कहा एक तो अच्छा कार्य था कि शौचालय घर में बने, लेकिन कई आधे अधूरे कार्य करके चले गए। आखिर पास कैसे हो गया? इसमें सर कुछ बिचौलिया लोग हैं जो शौचालय का एस्टीमेट है उस मापदंड पर उसको निकालना ये संकट है। आज 1 साल से चल रहा है तो इसका कई शिकायत, और यही नहीं मुद्दा, जो कुछ लोगों का दूसरा खाता भी है उसमें भी अनवट गवार का अंगूठा ले लेता है और पैसा निकाल के वो बंदर बांट कर लेता है। इस पर कल मैंने जिला प्रखंड पदाधिकारी को मैंने जब दूरभाष पर सूचना दिया तो उन्होंने कहा कि अभी हम डीएम साहब के मीटिंग में हैं, इस पर आपसे बाद में बात करते हैं। तो ये सब समस्या है। तो बात हुई उसके बाद कभी नहीं बात हुई। और इसके बाद मैंने लिखित पत्रकार बंधुओं को मैंने एक प्रेस विज्ञापन जारी कर कहा। तो और उसके बाद रही कि हमारे पंचायत में एक बहुत बड़ी मूल समस्या है स्वास्थ्य केंद्र का, जो हमारे ही गांव के स्वर्गीय राम जीवन सिंह, जिन्होंने 11 कट्ठा कुछ दूर जमीन स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के नाम पर आज से 30 वर्ष पहले जो उन्होंने दान में दिए, वहाँ पर 4 बेड का स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण भी हुआ और चल रहा था स्वास्थ्य केंद्र बहुत अच्छा उज्जौल में। जो सड़क के यातायात हो, चाहे कोई भी गंभीर समस्या हो तो उसको तुरंत लोग के पंचायत में जाके इलाज करवाते थे। कोई एक्सीडेंट हो गया, चाहे छोटा मोटा जो भी इलाज हो, वहाँ ऑपरेशन होता था, वहाँ बहुत रंग की सुविधा थी। लेकिन आपदा किसको बकसता है? 87 के भूकंप, 2002 के बाढ़, 2001, 2, 4 के बाढ़ में वह केंद्र धाराशाही हो गया। जब हम लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि के नाते बहादुरपुर के जब विधायक भोला यादव बने तो उनसे हम लोगों ने इस बात को रखा कि आपके ही सरकार है और आपके ही
लालू जी के नजदीकी और उनके आप घर के दूत कहते हैं है, और वह तेज प्रताप मंत्री है, तो तेज प्रताप जी से कह के यह स्वास्थ्य बड़ा केंद्र हॉस्पिटल बनवा दीजिए हमारे पंचायत में, जो बहुत बड़ा इस इलाका का कल्याण होगा। लेकिन उन्होंने नजरअंदाज करते हुए रह गया। अच्छा, और मुख्य समस्या क्या है? और जो है सो मेरे यहाँ समस्या है जल निकासी की समस्या है, और जो जल मीनार बनना था वो भी समस्या अभी तक नहीं बन पाया है। सरकार का 7 निश्चय योजना भी अभी कहीं धरातल पर नहीं दिख रही है, सिर्फ पंप सेट गड़ी है, अब बस काम नहीं कुछ हो रही है, और उसमें क्या लेना देना है वो तो पदाधिकारी तो और सरकार के 7 निश्चय पर बहादुरपुर प्रखंड के ओझौल में कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ है। और रही बात कि हम लोग के यहाँ जल निकासी की बहुत बड़ा समस्या होने जा रही है, और दूसरी बात कि हम लोग का बाढ़ जोन है। आप लोग भी बाढ़ जोन में सारे दरभंगा जिला के पत्रकार इस इलाका में आके घूमते हैं और नाव से भी जाते हैं, और आप लोग बार बार देखने को भी मिलते हैं। कई ऐसी आपदा में आप लोग तत्परता से काम करते हैं, तो आप लोगों ने उस समय में देखा होगा कि शौचालय एक ऊंचा स्थल पर हो, जो उस और पेयजल भी हो, वहाँ पर पानी की भी सुविधा हो। वह जब घर की जब शौचालय डूब जाती है तो लोग सड़क पर आ जाते हैं, तो ये भी समस्या बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ शिक्षित लोग की कमी नहीं है, लेकिन सरकार के हमारे यहाँ 60% अभी हमारे पंचायत में बेरोजगार नौजवान हैं, जिसकी सरकार ने कहा था कि हम कौशल विकास के योजना के तहत प्रशिक्षण देके नौजवानों को रोजगार मुहैया कराएंगे। लेकिन इस पर जिला के पदाधिकारी से लेके प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी तक कोई इस पर कहाँ चल रही है सरकार की कौशल विकास योजना। जो भी योजना चल रही है तो बिचौलिया के माध्यम से चल रही है, न कि जमीन पर चल रही है। तो इस तरह की समस्या है, इस पर अमली जामा पहनावे। अगर इच्छा शक्ति पदाधिकारी है कि हमको काम करना है, जिला में हम आए हैं, तो आप अपने इच्छा शक्ति को दिखाइए और आम जनता का विश्वास जीतिए, तब आपको पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि कहा जाएगा। नहीं तो आप भी बिचौलिया और जनता को गुमराह करने वाले आप नेता। मनोज कुमार सिंह, बहादुरपुर। अच्छा, एक चीज अंतिम सवाल, प्रखंड के पदाधिकारी को किस तरह ठीक किया जा सकता है ताकि वो जनता के लिए कार्य करे? प्रखंड के पदाधिकारी को ठीक करने के लिए एलोपैथ भी दवा का इलाज है सर, होम्योपैथ भी है, और जब तक उसका इलाज नहीं होगा पदाधिकारी के माध्यम से, जनता तो लाठी डंडा चलाएगा तो आप पदाधिकारी होके FIR कर दीजिएगा, लेकिन पदाधिकारी उसका इलाज लाल कलम से करे, उसके CR पर लिखे, उसके खिलाफ में सरकार को लिखे, तब जाके पदाधिकारी की इच्छा शक्ति बढ़ेगी निश्चित तौर पर। और जब तक पदाधिकारी सही इच्छा शक्ति से कार्य नहीं करेंगे तब तक ये जनता इसी तरह बिलबिलाते रहेंगे और इनकी समस्या देखने वाला कोई नहीं होगा। हर वर्ष ये परेशान होते हैं और सरकार की योजनाओं को लेकर के आशा की निगाहों से देखते हैं कि सरकार की योजना इनके घरों तक पहुंचेगी। लेकिन 7 निश्चय का जो हाल है बहादुरपुर प्रखंड में, वो हम आपको कई पंचायतों में दिखा चुके हैं। 7 निश्चय सरकार लाखों रुपए दे रही है प्रखंड में, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी और संबंधित पदाधिकारी की लापरवाही की वजह से बहादुरपुर प्रखंड में 7 निश्चय हवा बन के रह गई है। निश्चित तौर पर इन जनता की आवाज आप तक और अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं। जिलाधिकारी की समीक्षात्मक बैठक जब सोमवार को होती है तो उस समय DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह पूछते हैं कि क्या प्रगति है, और सभी कागज और फाइलों में दिखा देते हैं। लेकिन धरातल और जमीन की सच्चाई ये है जो एक गरीब अपनी आवाज आप तक पहुंचाना चाहती है। प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड के अधिकारियों जब तक ईमानदारी से जनता की सेवा कार्य नहीं करेंगे तब तक लाखों रुपया आकर या तो बर्बाद होगा या फिर खजाना में कैद हो जाएगा और फिर वापस चला जाएगा। सवाल यह है, मिथिला मंच न्यूज आपकी आवाज अधिकारियों तक पहुंचाना चाहती है। YouTube में मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर आप देख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं ताकि सभी अधिकारी भी समझे। यही नहीं, मिथिला मंच न्यूज जब गांव पंचायत में पहुंचती है तो हमने अपना नंबर छोड़ रखा है। जब भी शहर में आते हैं किसी भी तरह की समस्या आप हमें कॉल करें, हमारी टीम आपकी मदद में रहेगी। धन्यवाद। गांव में चल के आप लोग देख सकते हैं, खेती करने लायक जमीन नहीं रहा। पूरा गांव में खनन माफिया का हावी हो गया है। JCB से 40 फीट खड्डा खोद दिया जाता है, जिसके बगल में भर जिंदगी कोई कमाता है, 2 कट्ठा खेत खरीदता है, उसके बगल में 2 कट्ठा 1 साल बाद खेत रहता नहीं है। यही हम लोग के गाँव में सबसे बड़ा समस्या हो गया है। इनकी शिकायत आपने कहीं की? नहीं, हम कहीं नहीं किए हैं अभी। क्यों?
सोचे हैं करेंगे आगे। क्या नाम है? और जो औझौल पंचायत का सबसे प्रमुख समस्या ये है कि ये देखिए, लगभग 80 के दशक में यहाँ के जो पूर्व प्रमुख थे उनके सतत प्रयास से ये 12 कट्ठा का प्लॉट है। इस 12 कट्ठे के प्लॉट में जो यहाँ के एक जज थे रिटायर्ड, जिनका देहांत हो चुका है, रामजीवन सिंह जी, उन्होंने इस जो ऐतिहासिक कहिए उस समय का ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया था। गरीबों के लिए 4 बेड का यहाँ पर बनाया गया था। ये देख सकते हैं जो आज कचरे के ढेर में तब्दील है। ये नहीं, जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये 12 कट्ठे का जो प्लॉट है, ये 12 कट्ठे का प्लॉट यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा के लिए दी जानी चाहिए थी, जो पूरी तरह धराशायी है। सरकार के मंत्री या फिर विधायक के साथ अगर कहें प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड के अधिकारियों को भी इस पर ध्यान नहीं दिया। कितना जर्जर अवस्था में क्या ये स्वास्थ्य केंद्र लगभग 1980 के दशक में इसका निर्माण हुआ। हम लोग के बहादुर प्रखंड के बहुत कर्मठ जुझारू पूर्व प्रमुख स्वर्गीय रामनारायण सिंह के द्वारा अपने मामा कहते थे जज साहब को, स्वर्गीय रामजीवन सिंह जी से यह 11 कट्ठा कुछ धूर जमीन उन्होंने दान में बिहार सरकार के नाम से दिए और इसमें 4 बेड का सर स्वास्थ्य केंद्र निर्माण यहाँ हुआ। यह स्वास्थ्य केंद्र निर्माण जिस समय हुआ उस समय में डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, इसका रख रखाव की सारी सुविधा, दवा, यहाँ नसबंदी भी उस समय में होती थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय में यहाँ नसबंदी का सुविधा था और छोटा ऑपरेशन हो, जो बच्चा जननी का जो ऑपरेशन होता था वो भी सुविधा यहाँ पर था। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि 87 के बाढ़ और भूकंप में जो है सो, और 2002 के बाढ़ में, 2004 के बाढ़ में धीरे धीरे जैसे यहाँ बाढ़ जोन आते गया। क्या निदान क्या आप प्रमाण क्या किया? यहाँ सरकार या तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बने जो जितनी सुविधा हो, तो ये एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य केंद्र जैसे PSC जैसे बनता है उस तरीका का यहाँ पर निर्माण हो, या नहीं तो स्वास्थ्य केंद्र अगर सरकार बनाने से असफल हो तो पंचायत भवन का निर्माण करावे इस जमीन पर, क्योंकि यह जमीन से उपयोग हो। इस जमीन पर कई भूमि माफियाओं का निगाह भी है, कुछ असामाजिक तत्व के लोगों का भी निगाह है कि इस जमीन को हम हड़पे, तो यह सरकार की संपत्ति है। और नहीं तो यह सरकार पुनः जमीन मालिक को जो दान में दिए थे वो वापस कर, उनके परिवार को वापस कर दे, अगर सरकार यहाँ सक्षम नहीं है तो हम बता दें, अगर इस स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए पहल होती है तो मैं लगता है कि इस क्षेत्र के गरीब जनता कम से कम यहाँ के कम से कम 2-3 दर्जन दो दर्जन तो गाँवों को कम से कम जरूर लाभ पहुँचेगा इससे, क्योंकि 12 कट्ठे का प्लॉट है। आप जानते हैं आजकल अगर 1 कट्ठा का प्लॉट अगर हो तो भूमाफियाओं और असामाजिक तत्वों की निगाहें होती हैं, इस पर क्राइम होता है, मारपीट होगी, केस होंगे, फिर ये अधर में अटक जाएगा। यहाँ के विधायक और जो यहाँ के अधिकारियों से अनुरोध कि अगर इस 12 कट्ठा के जमीन का उपयोग करना है तो यहाँ पंचायत भवन बना दे, या फिर इस जर्जर पड़े इसका जीर्णोद्धार कर करके गरीब जनता के स्वास्थ्य के लिए कार्य करें।